Optics 24 January, shift to. In YDSC experiment, three polarizer are kept as shown in the figure P1, P2 and P3. The transverse action of the P1 and P2 are orthogonal to each other. Orthogonal means perpendicular. लेकिन यहाँ पे ध्यान देखो P1, P2 पहले ही रखे हुए हैं तो इसमें इफेक्ट आएगा नहीं क्योंकि जस्ट लाइट इन दोनों पे सेम इंटेंसिटी गिर रही है तो यहाँ लॉजिक होगा नहीं, जो परपेंडिकुलर हो चाहे कैसे रखो इंटेंसिटी से I0/2 होगी। यानी डायग्राम में I0 दे रखा है तो P1 से निकलेगी तब भी इंटेंसिटी I0/2 हो जाएगी और P2 से निकलेगी तब भी इंटेंसिटी हो जाएगी I0/2 क्योंकि पहले ही रखे हुए हैं। द पोलराइजर P3 कवर बोथ द स्लिट, ठीक है जी, विद इट्स ट्रांसमिट एक्सिस 45 डिग्री टू दोज ऑफ P1 एंड P2। ओके, इसका जो ट्रांसमिट एक्सिस है इसका जो एंगल बन रहा है 45 डिग्री। बेसिकली ये P3 को आपने ऐसे रखा हुआ है, ये सोचो कि P3 इस तरह से रखा हुआ है ना, यानी P1 P2 से P3 के अंदर जो एंगल बन रहा है दिस एंगल इज 45 डिग्री। ये आपको लर्न करना है। तो पक्का जो भी इंटेंसिटी आएगी चाहे ऊपर S1 से है चाहे S2 से है उसकी इंटेंसिटी कितनी बन जाएगी, आपका मॉडुलस लगाओगे I को मॉडुलस क्या होता है I = I0 cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे लिखोगे I = I0 जो इंटेंसिटी आ रही है इससे पहले कितनी आ रही है I0/2 cos स्क्वायर 45 डिग्री। तो इट इज गिवन बाय I = I0/2 cos 45 1/√2 स्क्वायर किया तो 1/2 तो बेसिकली कितना हो गया I = I0/4। ये लॉजिक पता चल गया आपको। द इंटेंसिटी एट ए पॉइंट आफ्टर P3 के बाद किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी देखनी वेयर द पाथ डिफरेंस बिटवीन द लाइट फ्रॉम S1 S2 इज λ/3। अब इंटेंसिटी आ गई आपकी, यानी मैं कहता हूँ कि दो सोर्स है S1 S2 दोनों से लाइट आ रही है, दोनों की इंटेंसिटी है I1 = I2 इज गिवन बाय I0/4। और अगर आपको पाथ डिफरेंस पता तो फेज डिफरेंस भी निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, यू विल से फेज डिफरेंस डेल्टा ऑफ I इज गिवन बाय 2π/λ इनटू पाथ डिफरेंस λ/3 तो इट इज गिवन बाय 2π/3। ये लॉजिक पता चल गया। अब मैं आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला देख रहा हूं, I रिजल्टेंट या I नेट व्हाट वी कैन से 4I0 cos स्क्वायर θ/2। ये आपको लर्न होगा फॉर्मूला। तो यहां से आप लिखोगे 4, एक की इंटेंसिटी I0 नहीं है, I0 जाएंगे यहाँ पे I0/4 और आप क्या लिखोगे cos स्क्वायर θ/2। अब देखो इसको एक बार देख लेते हैं हम लोग, 2 × 180 डिवाइडेड बाई 3 तो 3 6 18 6 2 120 तो 120 डिग्री। तो बेसिकली मैं इसको क्या बोलूंगा cos स्क्वायर। अब देखो θ/2 है तो 120 का 2 करोगे डिवाइड बाई 2 करोगे क्या होगा cos स्क्वायर 60 तो 4 से 4 तो यहाँ पे कट गया तो आपको क्या मिलेगा I0। अब cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 1/4। तो राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम विल बी गिवन बाय ऑप्शन 2 दैट इज I0/4।